मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का जो सेकेंड टाइप है वो कैसे संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन है वो संख्याओं का क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो समान अंतर, यानी पहले तो संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पे संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन में हम लोग टाइप 2A पढ़ रहे हैं। अभी टाइप 2 का B पढ़ेंगे, C पढ़ेंगे, यानी इसके कई कैटेगरी में हम बांटे हैं अपने हिसाब से। तो आप इसे समझिएगा कि हम लोग कैसे पहले सिंपल वर्जन के क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे सिंपल यानी सबसे पहला वर्जन हमारा क्या है कि जो समान अंतर वाली यानी समान अंतर वाली श्रृंखला, यानी इसका मतलब क्या है समान अंतर वाली श्रृंखला। तो आपको जैसा कि यहाँ पे लिख के हम लिखे हैं कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और n संख्याओं का गुणज। तो देखिए प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, हमें जैसा पता है कि नेचुरल नंबर हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 यानी इन्फिनिट तक, यानी क्या है ये नेचुरल नंबर है। अब देखिए सम संख्या इवन नंबर्स किसको कहते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि इवन नंबर्स किसको कहते हैं। तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है सम संख्या है, विषम संख्या है। मल्टीपल ऑफ n, यानी जो n का गुणज की बात किया है तो n के बराबर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3 लिए हैं, 7 लिए हैं, 10 होगा, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो 3 का मल्टीपल 3 6 9 10 यह हो जाएगा, 9 12 15 18 ये सब हो गया। 7 का मल्टीपल लेके चला जाए तो 7 14 21, यानी इन सब में एक चीज आपको सब में कॉमन दिखाई दे रहे होंगे कि इनकी जो सीरीज में गैपिंग हो रहा है वो सब गैपिंग देखिए इक्वली हो रहा है। जैसे यहाँ 1 से 2 हुआ, 1 का गैपिंग है, 2 से 3 हुआ, फिर 1 का गैपिंग 3 से 4 हुआ, यानी इनके बीच जो अंतर है वह कितने का है। यहाँ देखिए सब में समान अंतर मिल रहा है। 1 1 का यहाँ पे 2 का मिल रहा होगा, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यानी 2 2 का अंतर मिला, यहाँ भी 2 2 का अंतर मिला, यहाँ 3 3 का अंतर मिला, लेकिन अंतर समान है। यहाँ 7 7 का अंतर मिला, तो इन सीरीज के बीच भी अंतर समान है। कोई ऐसा भी सीरीज आ जाए जो न तो सम संख्या न विषम संख्या बिल्कुल अलग हो, जैसे यह सीरीज ऐसा भी हो सकता है 2 5 ऐसे दे दिया जाए, 2 5 8 11 14 17, इस तरह की जो सीरीज है ये भी देखिए गैपिंग क्या है, यहाँ 3 3 का गैपिंग है। तो यानी अंतर समान हो, चाहे वो सम हो, विषम हो, प्राकृतिक संख्या हो या किसी संख्या का गुणज हो या कुछ भी अलग भी हो, लेकिन उनके बीच जो सीरीज चल रही है वो सीरीज क्या हो समान अंतर वाली हो। तो हम इस कंडीशन में इसका औसत कैसे निकालते हैं, तो इन सभी के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपके अपने माइंड में रखना है। इन सभी का औसत निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इनका प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट अपन 2 करना है। तो देखिए सम के लिए अलग फार्मूला नहीं हमें यूज करना, विषम के लिए अलग नहीं, प्राकृतिक के लिए अलग नहीं यूज करना है। हमें सबके लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, वह क्या है कि इसका फर्स्ट और लास्ट को दोनों को ऐड करना है। जो हमारा फर्स्ट यानी पहला जो पद है और अंतिम पद है वह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग क्या किए ऐड कर लिए और 2 से डिवाइड कर लिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमें ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। यह अपने माइंड में सेटअप बना लीजिए कि जहाँ भी सीरीज ऐसा दिखाई दे जिसमें गैपिंग क्या हो इक्वल हो, यानी जो डिफरेंट हो रहा हो उसमें समान हो, अंतर समान होगा, उनके लिए हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखते हैं और आप कोशिश करिएगा कि तुरंत कुछ सेकंड में देख के आंसर बता ले जाए। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें दे दिया जाए 1 से लेके 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए सम संख्याओं का औसत पूछा है तो आप एक लाइन में से कर सकते हैं कि 1 से 80, यानी जो पहला इसमें पद होगा वो क्या होगा 2 होगा। बहुत से लोग 1 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखना है, जो संख्या कहेगा वही चीज उसका पहला टर्म ही लिखना है।
अगर सम की बात कर रहा है तो यहाँ सम पहला सम लिखना है, और अंतिम सम संख्या क्या है 80 है, और अपन 2 लिख लेंगे। तो यहाँ 82 अपन 2 कितना हो जाएगा 41। यह हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तुरंत कुछ सेकेंड लगा, आप बता लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अगर लिखा हो 25 to 80 या कुछ और लिख देते हैं 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत पूछ दिया जाए। विषम संख्याओं का औसत, तो इस कंडीशन में भी हमें वही लेके चलना है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 पे लिखेंगे, क्योंकि 25 क्या है हमारा एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो हम विषम संख्या लिख लेंगे, और लास्ट हमारा विषम संख्या क्या है 120 नहीं होगा, 119 होगा। हम लोग 119 से लिखते, और इसको क्या करेंगे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए 9 5 14 से 4, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 72 हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन आप कोशिश करिए इसको बताने का। अगर दिया जाए 40 से 125 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए इस कंडीशन में हमें क्या लिखना है, पहला हमारा प्राकृतिक संख्या 40 ही होगा, 40 ही होगा, और अंतिम प्राकृतिक संख्या 125 होगा। यहाँ पे हम 125 लिख देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 165/2 ये हो जाएगा 82.5। तो इसका जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 82.5। तो ऐसे हम लोग सम संख्या का विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या या किसी संख्या का गुणज दिया, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख दिया जाए 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए। गुणजों का औसत बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका डायरेक्टली हम लोग देखते हैं, यानी 7 का प्रथम गुणज क्या होगा, 7 ही कम 7 होगा, और 15वां गुणज क्या होगा 7 गुणे 15 लिखेंगे प्लस करके, और इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तब देखिए इसमें 7 प्लस क्या लिखेंगे 105, और अपन 2 कर लेंगे, यानी 112/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। ऐसे निकाल लेंगे, या इसको हम 7 इसमें कॉमन करके ऐसे भी कर सकते थे 1 + 15/2, और ये देखिए 7 इंटू या 16 हो जाएगा, 16 को अगर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 7/2 कितना हो जाएगा 56। तो कॉन्सेप्ट हमारे दोनों वही हैं। आप शायद इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करिए, आप पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। जहाँ आपको जो चीज़ें आसान लगे वो कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बिल्कुल कुछ सेकंड में देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर यह होगा। लेकिन क्या होता है, ऐसे तो हम लोग पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि हम थोड़ा सा उसमें डाउट करके और गलती करके चले आते हैं। वो कौन से क्वेश्चन होंगे उसकी बारीकियों को ध्यान देना है। यह तो लगभग सब लोग कर ले जाते हैं और पढ़े होते हैं तो बिल्कुल आसानी से हो भी जाता है, लेकिन बारीकी में छोटी छोटी गलतियां कहाँ से होती हैं वह विशेष कर हमें ध्यान देना है। तो गलतियां कहाँ होंगी, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर इसका 5 देखा जाए, लिखा होगा प्रथम, यहाँ देखिए कंडीशन ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बहुत से स्टूडेंट इसको गलती क्या करते हैं, यहाँ पहला सम संख्या 2 लिखते हैं और 10 लिख के 2 से भाग कर लेते हैं, 12/2 करेंगे, 6 आंसर ला देंगे, जो कि क्या है यह बिल्कुल गलत है। अब यह सोच रहे हैं कि कैसे यह बिल्कुल गलत है, तो गलत क्यों है इसको देखिएगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रथम 10 सम संख्या की बात की, यानी काउंटिंग में 10 की बात कर रहा है। अगर यही देखिए दोनों क्वेश्चन इसके साथ में क्वेश्चन और लिखते हैं, 1 से 10 तक सभी सम संख्या की बात किया जाए, सभी सम संख्या, तो इन दोनों में अंतर क्या है।
तो यह जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यानी प्रथम 10 की बात करें तो काउंटिंग देखिए, पहली सम संख्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, यानी इसका मतलब यह हुआ। और इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होगा 2 4 6 8 और 10, यानी 1 से 10 तक की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का मतलब हमारा सिर्फ इतना हुआ और इस क्वेश्चन का मतलब हमारा यह हुआ। तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है, जबकि अगर यह क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कुछ और होगा और यह क्वेश्चन आएगा तो आंसर कुछ और होगा। अब अगर इसका मतलब यह हुआ तो आप जानते हैं इसका प्रथम, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी देखे हैं कि 1 से 10 की सभी सम संख्याओं का मतलब क्या है, 2 4 6 8 10 की बात कर रहे थे। और प्रथम 10 की कंडीशन में हमारा यह चीज़ें हो रही, तो दोनों कंडीशन में जो हम एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब देखिए दोनों में अंतर तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट भी आप देखिएगा बहुत इजी है, केवल देख के बता सकते हैं कुछ सेकंड में वह क्या होगा। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ संख्या अगर सम है और आप काउंटिंग में प्रथम के कंडीशन की बात कर रहे हैं, काउंटिंग में देखिए 1 2 3 4 5 संख्या तो एवरेज कितना आया, 6 आया। यहाँ 10 संख्या तो एवरेज कितना आया, 11 आया। अगर इसको मिटा दें तो यहाँ 9 संख्या एवरेज यहाँ 10 आना चाहिए, जैसे 18 + 2 20 हुआ और उसको 2 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर 8 संख्या तो एवरेज 9 होगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ 7 होगा तो एवरेज क्या होगा, 8 होगा। तो आपको एक चीज यहाँ पे मिल रहा है कि जितनी सम संख्या है प्रथम के कंडीशन में सिर्फ ये अप्लाई होगा, जितनी सम संख्या है अगर उसमें हम 1 प्लस कर दें तो एवरेज निकल जाएगा। हमें फर्स्ट और लास्ट भी जोड़ना नहीं, केवल देख के बता देना कि आंसर इसका क्या होगा। इसी तरह से सेम इसी का अगर हम यहाँ विषम लिख दें तो उसको भी समझ लीजिएगा, विषम के कंडीशन में क्या होगा। ये दोनों का वही चीज है, विषम करेंगे तो 1 3 5 यहाँ 7 9 11 13 15 17 19, यह सब क्या है, विषम संख्या। और प्रथम यह 10 विषम संख्या है और यहाँ लेके चलेंगे तो 1 3 5 7 9, यह क्या है, हमारा 1 से 10 तक सभी विषम संख्या। अब देखिए जब इसका एवरेज निकालते हैं तो इसमें देखिए अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें 20 होगा और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा कि यहाँ यह 10 हो गया और यहाँ पे इसको ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं तो इसका एवरेज क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखिए जितनी संख्या वही एवरेज, 5 संख्या 5 एवरेज, 10 संख्या 10 एवरेज। यहाँ 9 संख्या होगा तो 9 एवरेज आएगा, यहाँ 8 संख्या होगा तो 8 एवरेज आएगा। तो सम और विषम दोनों की कंडीशन में हमें सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना है कि सम के कंडीशन में क्या करना, 1 प्लस करना है और विषम के कंडीशन में प्लस भी नहीं करना है, सीधा सीधा बता देना जितनी संख्या वही एवरेज। 5 है तो 5, 6 होगा तो 6 होगा, 7 है तो 7 होगा, 8 है तो 8 होगा। तो यह सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब प्रथम की बात करेगा, सभी कंडीशन में इसको अप्लाई बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर सभी कंडीशन में अप्लाई करने लेंगे फिर गलत होगा। अगर यहाँ पे दे दिया जाए 25 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का, तो इसमें अगर यही चीज़ अप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ किस में अप्लाई करना है, प्रथम के कंडीशन में। तो आप एक जगह कहीं नोट करके ऐसे लिख सकते हैं इसको दोनों को कि प्रथम यंग सम संख्या का एवरेज, सम संख्याओं का औसत निकालना होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, n+1 और प्रथम दूसरा कंडीशन या पहला होगा, दूसरा नोट करके लिखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज निकालना हो, विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, या ना बताएंगे, यानी सीधा देख के बता ले जाएंगे कि दोनों का एवरेज हमारा क्या होगा। तो अब देखिए आपके सामने कुछ भी आया, 10 आया प्रथम 10 का, तो आप डायरेक्टली बताएं आंसर क्या होगा, विषम है तो 10 होगा। प्रथम अगर 20 का है तो एवरेज क्या बताएंगे, 20 बताएंगे। प्रथम 104 का है तो एवरेज क्या होगा, 104 होगा।
अगर यहाँ विषम के जगह सम लिख दें तो एवरेज 104 की जगह क्या लिखेंगे, 105 लिखेंगे। तो बिल्कुल आसान है, जितनी संख्या वही एवरेज कब हो रहा है, सम में हो रहा है, सॉरी विषम में हो रहा है। और सम में क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 प्लस कर लेना। तो बिल्कुल आसान लग रहा होगा, केवल देख के हम लोग आंसर बता ले जा रहे हैं कब, जब सम और विषम का प्रथम वाला कंडीशन हो। तो इन दोनों कंडीशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे इसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये तो रहा हमारा सम विषम यानी इक्वल, जो सीरीज हमारा क्या हो, समान अंतर का हो, उसके लिए हम लोग एवरेज निकालना सीख रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी भी सीरीज होती हैं जिसमें कुछ भी समान नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, जो समान सीरीज नहीं है उसका एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखिए वर्गों का औसत निकालने के लिए हमें पता है n+1 और 2n+1 अपन क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर आपसे पूछ दिया जाए, घनों का औसत, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग लिखते हैं n+1 अपन क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं n+। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, हो सकता है गलत भी हो, तो अब इसको गलत है सही है कैसे हम लोग प्रूव कर लें। जैसे n+1 होगा कि 2 होगा, बहुत से लोग सस्पेंस में होते हैं कि यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होता है, हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो कैसे करेंगे, यह चीज़ें गलत लिखे हैं सही लिखे हैं, इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ चीज़ें आपको डाउट हो आप छोटे से स्तर पर लेके इसको देख ले। जैसे 1 है और यहाँ पे 2 का क्यूब ले लीजिए, 3 का क्यूब ले लीजिए, 4 का क्यूब ले लीजिए और 5 का, बस इतना ही कर लीजिए। तो 1 का क्यूब 1 हुआ, 8 हुआ, 27 और 64 और +1 25 ऐड कर लीजिए। आप देखिए ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 1 10 और 8 18 और 7 25 के 5 लिखेंगे, हासिल बचा हमारा 2। और देखिए यहाँ पे 2 और 8 10 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गया, 10 2 12 के 2 1 बचा और 1 1 2 यानी टोटल 225 हुआ। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपली एवरेज हमारा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 से 5 चौको 20 हुआ। और फिर हम लोग करेंगे क्या, इसको 5 चौको 20 कर लें, बचा यहाँ पे 2, तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, ऐसे निकाल लेंगे। अब यह चीज़ें इस पे अप्लाई करें तो देखिए यहाँ लिखेंगे 5, संख्या 5 है और 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 और बट्टे 2, 7 का स्क्वायर कर बट्टे यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो क्या ये सही हो रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे ये सही नहीं हो रहा, कहीं कहीं यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। क्या हो जा रहा है, 5 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे 4 करेंगे तो गलत हो रहा है, 1 लिखे थे हम लोग। तो 1 के कंडीशन में क्या होगा, 5 1 6 होगा और 6 का स्क्वायर करके बट्टे 4 लिखें तो 5 गुणे 36 बट्टे 9 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर हमें निकल के आ रहा है। 5 गुणे 5 9 कितना हो जाएगा 45। जो यहाँ पे आया है वह प्रूफ हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा n, और n+1 का स्क्वायर होता है अपन 4 होता है। तो जहाँ आपको डाउट लगे कि यहाँ 2 होगा 1 होगा n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो जहाँ थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप ऐसे इसको निकाल कर चेक भी कर सकते हैं कि यह चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। हम लोग इसको नंबर सिस्टम में देखे थे, वहाँ पे औसत नहीं देखे थे हम लोग, उसमें क्या निकाल रहे थे, नंबर सिस्टम में उनका योग निकाल रहे थे। और योग निकालने के लिए कुछ और अलग से फार्मूला नहीं था, हमें सिर्फ यहाँ n कर देना है और यहाँ n का स्क्वायर कर देना है। तो हम लोग इसी को
n का स्क्वायर 9 लिख के हम लोग उसमें लिखे होंगे n का स्क्वायर करेंगे n+1 का स्क्वायर करेंगे +4 लिखा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 और यहाँ पे अपॉन 2 लिख के इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दें तो यही चीज आएगा। तो इसको ऐसे लिखा होता है नंबर सिस्टम में, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि जब हमें इसका एवरेज निकालना होगा तो n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 लिख लेंगे। तो ऐसे हम उनके संख्याओं के वर्गों का और घनों का औसत भी आसानी से निकालेंगे। तो ये तो रहा वर्गों के घनों का, वर्गों और घनों का औसत कैसे निकाला जाएगा। अभी आपको हम बताए हैं कि जो हमारा सीरीज चल रहा था, अगर समान अंतर का था तो कैसे निकाल रहे थे, और समान अंतर का सीरीज आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 7वां ले लें, 6 क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए 25, 28, 31, यहाँ पे 20, यहाँ 23, 25, 27, तो ऐसे सीरीज अगर आ गया यहाँ पे 30 तथा 26 का औसत निकालना हो, तो इस कंडीशन में लोग औसत कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें सीरीज में कोई कहीं डिफरेंस हमें समान का नहीं मिला होगा, कहीं मिल रहा, कहीं घट रहा, कहीं बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का अंतर है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे कुछ और ज़्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है। तो सीरीज अगर समान अंतर का न मिले तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो सिंपल सा कंडीशन है कि सबको हम लोग ऐड कर लें और क्या करें, जितनी संख्या उसे भाग कर लें, या तो सिंपल ही कंडीशन में होता है सबको प्लस कर लेना है और जितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 संख्या 9 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो आप एक कंडीशन और कर सकते हैं, इसमें से कोई एक आप तो मीडिएटर के रूप में मान सकते हैं। जैसे देखिए 25 अगर बीच में आ रहा है तो इसको बेस मान लीजिएगा। अगर इसको बेस मान लेंगे तो ये कितना कम है वह ध्यान दीजिएगा, कितना एक कम है तो 2 है, ये कितना कम है तो यहाँ 5 है, ये +6 है, यहाँ पे यह +3 है और यहाँ पे ये इसमें अंतर 0 का है और इनसे कितना अधिक है, ये 2 अधिक है और यहाँ पे कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब इन सब को जोड़ के 9 से भाग कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो जहाँ प्लस माइनस कट गया या प्लस माइनस खत्म हो गया, बचा क्या 6, 3, 9 और 9 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो जो एवरेज आएगा वह क्या होगा, बिल्कुल आसानी से जो बेस माने थे, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस कर लेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए एवरेज क्या आ गया 26। यहाँ हमें सबको जोड़ना नहीं पड़ा, या आसानी से छोटे से स्तर पे क्वेश्चन हम लोग निकाले, यानी किसी एक संख्या को हम 25 किए हैं, आप 23 भी बेस करके ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा नंबर आप बेस कर मान लीजिए उसको, और उसी से जो कम है इससे देखिए कितना कम है, यह कितना कम है, ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, प्लस माइनस करके लिखते चले जाइए और सबको जोड़ लीजिए। प्लस माइनस से उसे जोड़ेंगे तो जो माइनस होगा घट जाएगा, प्लस वाला जो बचेगा या माइनस वाला ही बचेगा। तो हमें क्या करना है, टोटल जितने नंबर उसको डिवाइड करेंगे, जितना आ रहा होगा। अगर यहाँ प्लस से ही सब बचा है तो प्लस से भाग किए तो यहाँ प्लस में आया, हो सकता है कि यह नंबर माइनस वाला बचे तो माइनस ही करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे, या आसानी से इसका एवरेज आ जाएगा। वो किस कंडीशन में हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो जहाँ समान अंतर की सीरीज नहीं मिल रही है। तो देखिए संख्याओं से रिलेटेड जो हमारा टाइप 2 का ये था वो लगभग कंप्लीट हुआ। अब टाइप 2 का बी हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाए। टाइप 2 बी, टाइप 2 के बी में हमें स्टेप पे देखना है कि संख्याएं कैसे दी होंगी। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते हैं, पहले इसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन इसका पहला आज के क्वेश्चन नंबर 8 होगा, तो वह क्या है, ऐसे लिखा हो और 25, 31, 42 से 38, 24, 49 ऐसे कोई संख्याएं दी हैं, यह मान लेते हैं। तथा का औसत यहाँ पे दिया हो 36 है और दे दिया जाए यदि प्रत्येक संख्या में
5 जोड़ दिया जाए तो औसत, नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, यह कंडीशन हमारा क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ हम जो टाइप 2 का भी लिखे हैं, यहाँ पे इसका हेडिंग भी डाल सकते हैं, प्रत्येक संख्या में यन जोड़ना, जोड़ घटाना गुणा या भाग, चारों कंडीशन कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, तो बहुत बड़ा सलूशन नहीं करना, बिल्कुल इजीली सलूशन करना है। वह क्या है, तो जो एवरेज इसका आया होगा, जैसे 36 आया और जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या, अगर 11 संख्याओं को, तो यहाँ देखिए 36 एवरेज, अगर 36 में 11 गुणा करते हैं तो टोटल आ जाएगा कि टोटल कितना है, या तो सबको जोड़ लें तब टोटल आएगा, या तो 36 गुणे 11 कर लें तब भी आ जाएगा। तो एवरेज हमारा इतना आया और सब में 5 जोड़ना है तो हम 5 जोड़ के सबको जोड़े, या हम 11 गुणे 5 कर ले जोड़ लें तब भी वही आएगा। और अपान कितना करना, 11। अब देखिए सब में 11 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 11 कॉमन करेंगे तो 36 + 5 अपान 11, 11 से 11 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 11 से 11 कट गया। तो आंसर क्या आया यहाँ पे, 36 + 5 यानी क्या आया, 41 आया। तो ऐसे देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, 4 जोड़ना है या कुछ भी जोड़ना है, तो हम संख्याओं में न जोड़ के उसके एवरेज में ही जोड़ देते हैं डायरेक्टली, तब भी वही आंसर आता है जो ऐसे आ रहा है। यह कैसे क्यों आ रहा है, देखिए हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, 36 में हम क्या करते हैं, 5 जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यह क्यों आ रहा है, इसका रीज़न यह है कि हमें टोटल नंबर्स को ऐड कर लेना और 11 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा एवरेज यही आता है। ऐसे ही अगर माइनस करना होगा सभी संख्याओं में, तो हम लोग सिर्फ यहाँ माइनस का सिंबल ले लेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो समझना क्या है आपको कि अगर कोई भी ऐसा संख्या दिया हो और उसमें लिखा हो कि यदि प्रत्येक संख्या में, देखिए प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या में कोई भी पद जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो हम संख्याओं में न तो जोड़ेंगे, न ही घटाएंगे, न तो गुणा करेंगे, न भाग करेंगे, हम सीधा किसमें जोड़े घटाएंगे गुणा करेंगे, उसके एवरेज में। तो ये आपको आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम लिख देते हैं, आप लोग प्रयास करिएगा कि उसका आंसर तुरंत निकाल लें। तो पहला हमारा क्वेश्चन यह है, यहाँ पे ये आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे 15 संख्याओं का औसत 102 है। यदि प्रत्येक संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुरंत लिखिएगा क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 50 संख्याओं का औसत 104 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो नया औसत बताइए, नया औसत ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और दोनों क्वेश्चन मात्र कुछ सेकंड का है कि आप बिना कलम उठाए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के बताएं कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। वैसे बस इतना ही समझिएगा कि अगर सभी संख्याओं जहाँ प्रत्येक दिया होगा तो संख्याओं के औसत में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना हो तो हम औसत में 9 संख्याओं में 9 करके किस में करते हैं,
उसके औसत में ही तो काम करते हैं। जोड़ना होगा तो औसत में ही जोड़ेंगे, घटाना होगा तो औसत में घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। तो सारा हमें प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप इसको प्रयास करिए और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 का यहाँ पे सी देखेंगे। अभी देखिए संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, संख्याओं पे बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हैं। अभी इसका 2C होगा, 2D होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2C का क्वेश्चन कैसे करेंगे और 2D का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।